बहुत देर हो गई है सूरज जी। ये छुट्टी की एप्लीकेशन को देखते हुए आतंकवादी विरोधी दल में किसी और को रख लिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मैं जाना हूं। मेरी आईपीएस संध्या के लिए इससे अच्छी चीज रखी है। वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे आज शाम को आप क्या करेंगे? मतलब टाइम है तो क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे? मिलते हैं। जी। आरजू ने कितनी आसानी से मुझे आतंकवादी विरोधी दल से बाहर निकलवा दिया। आप भी ना बड़ी कमाल हो। ऊपर से सब पे नजर रखते हो पर सामने किसी के नहीं आते। अब जो भी होता है आपकी मर्जी से होता है, पर फिर भी इंसानों को उनकी गलतियों की सजा मिलती है। पहले खुद ही सजा देते हो, फिर खुद ही सब ठीक कर देते हो। कमाल ही करते हो आप तो। अब आपको पता है कि इंसान गलती कर रहा है तो उसी वक्त आपको लगे है छोटी देवरानी जी का जो ऊपर का माला है ना पूरा ही खा लिया। देखो तो क्या कर रही है। आरजू बीननी जे क्या कर रही है तू? बाबू आपने जो बोला था वही तो कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था? बाबू आपने कहा था ना मंदिर में जाके बातें बना लेना। तो हम अकेले किससे बातें बनाते, तो हमने सोचा इन्हीं से बातें कर लेते हैं। बातें? रे महाराज राम जी, बातें बढ़ाने के लिए ना कहा था मैंने, बातें बढ़ाने के लिए कहा था। दिए के वास्ते बाती। रुक बताओ मैं थारे को। जे देख जे बातियां हुई ना दिया के वास्ते। ये वाली हाँ। ये तो हमें आती है। तो बाबू आपको पता है कहानी घर घर की में पार्वती रोज सुबह शाम अपने मंदिर में यही तो जलाती थी। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें आती है ना ये बनाने। जलाती थी। बाबू खूब सासू की बातें मान रही है ये। टीवी प्रोग्राम तक पहुंच की कहानी घर घर की। जी बालाराम जी, कुलदेवी जी, जी कुलदेवी की फोटो। तभी मैं सोचूं कि पिछले कुछ दिन से कुछ भी सही क्यों ना हो रहा। घर में बेटे का ब्याह किया पर कुलदेवी माता के मंदिर न गए आशीर्वाद दिलवाने। कुलदेवी माता का बुलावा आया है। अब तो उनकी शरण जाकर के ही मुझे शांति और इससे बुद्धि मिलेगी। छोटू और आरजू बीननी को ना कुलदेवी माता का आशीर्वाद दिलाना है। मीना बीननी। जी बाबू। जा छोटू और बाबा को बुला ला। हम अभी कुलदेवी के मंदिर जाएंगे। अभी? हाँ। सूरज और संध्या बीननी ने भी बता दे। ठीक है। वैसे बड़े ही मजेदार और चोखी सी गलतफहमी हुई है ना बाबू को। क्या करूं, बता दूं सूरज जी को जो एसपी सर ने आरजू से सावधान रहने के बारे में कहा था। वैसे एक बात मैंने देखी, आप में और आरजू में एक आदत है जो आपस में बहुत मिलती है। दोनों ही अपने काम को जब ठान लेती है ना तो पूरा करके ही दम लेती है। आपको पता है संध्या जी, आज मैंने आरजू को आपके वाला गुरु मंत्र दिया। मैंने उसको कहा कि कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी। देखो मेरी संध्या जी को, कुछ भी हो जाए ना वो बस कोशिश ईमानदार करती रहती हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है संध्या जी कि एक दिन आरजू भी आपकी तरह घर में सबका
और भाभो का दिल जीतने में सफल हो जाएगी। और वैसे भी हम दोनों हैं ना उसके साथ। वैसे बिल्कुल बच्चों जैसा मासूम सा दिल है उसका। क्यों? सूरज जी वो वादा निभा रहे हैं जो उन्होंने और मैंने रेशम दादी से किया था, थोड़े दिन पाकिस्तान राज छिपाने का। सूरज जी आरजू का सहारा बन रहे हैं और यहाँ अभी तक मैं आरजू को समझ नहीं पाई हूँ कि वो जो दिख रही है वैसी ही है या ये सब एक छलावा है। पर इनका ऐसा विश्वास, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ज्यादा ही वहमी हो रही हूँ। आरजू, ये आरजू कहाँ जा रही है? आरजू, आरजू, आरजू! बाबू बाबू का आरजू अचानक से कहाँ चले गए सूरज जी? सुबह तो कुछ नहीं बताया था। देखो आरजू, आज से तुम्हें कुछ नियम कायदे निभाने होंगे जो हर उस विदेशी को निभाने होते हैं जो भारत में रह रहा होता है। तुम पुष्कर से बाहर नहीं जा सकते हो आरजू। यहाँ से कहीं भी आओगी जाओगी तो उसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हें देनी होगी। मीनाक्षी का फोन। हेलो। हाँ जेठानी जी, वो आरजू और छोटू, भाभो, बाबा साहब वो सब तो कुलदेवी के मंदिर चले गए। हाँ, और सब कुछ इतनी जल्दी बना कि मुझे कहा कि आपको बता दूं। और मीनाक्षी, अचानक से कुलदेवी का प्रोग्राम कैसे बन गया? सुबह तो कुछ भी नहीं था ऐसा। हाँ, सुबह तक कुछ भी ना था। पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है? वो मुस्टंडी देवरानी की चक्कर में। हाँ। मतलब? अब जेठानी जी आप ही बताओ, देवी देवता की इतनी मूर्तियां हैं हमारे मंदिर में, लेकिन कुलदेवी जी की फोटो लेकर ही आरजू है ना बैठ के बातें करने लग गई। हाँ, अब तो ये माता की महिमा ही है ना। बस फिर क्या था, भाभो ने आओ देखा ना था और कहा कि माता ने ना न्योता दिया है तो कुलदेवी की मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। तो बस भाभो चली गई और क्या। ठीक है, मैं रखती हूँ। हेलो हेलो सूरज जी, आरजू कुलदेवी के मंदिर गई है, पुष्कर से बाहर है। पर क्यों? मैं फोन करूं आरजू को? एक मिनट। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। फोन बंद? फोन बंद है उसका। छोटू को फोन करता हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा। छोटू का फोन भी नहीं लग रहा। साथ में बाबा साहब को फोन करता हूँ। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। बाबा साहब का, छोटू का, आरजू का, किसी का फोन नहीं लग रहा। एक मिनट रुकिए। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा, आपको आरजू बख्शी का फोन आया था कि वो पुष्कर से कहीं बाहर जा रही है, इस बारे में बताने के लिए? जी नहीं मैडम, ऐसा कोई फोन नहीं आया। क्या किसी को इन्फॉर्म नहीं किया? जी नहीं मैडम। ठीक है, बस यही जानना था। हाँ, अब मुस्टंडी देवरानी जी का खजाना ढूंढती हूँ मैं। मुझसे छुपा रही थी ना, हैं? हमारे से कोई चीज छुप सके है क्या? अच्छा नीचे रखा होगा। तो फिर यहाँ रखा होगा। अरे हमारे से कोई चीज छुप सके है क्या? कहाँ रख दी? अच्छा खजाना यहाँ छुपा के रखा है, वो भी ढक के, लेकिन हमारी निगाह से थोड़ी ना बच सके है। डोंट वरी, मैं हनुमान गली पहुंच गई हूँ, मैं सब संभाल लूंगी।
थैंक्स अ लॉट पिया। प्लीज, ये जो बेवकूफ़ी तुमने आज की है ये फिर से मत करना। मैं नहीं चाहती कि आरजू के पैसे मिलने से पहले हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता चले। सो प्लीज बी केयरफुल। हाँ बाबा, जानता हूँ। संतोष, और कुछ चाहिए क्या? ना ना, को नहीं चाहिए। सब हो गया, बिल बना दे। अच्छा सुनो, मेरे कमरे की अलमारी के ऊपर एक बैग है, वहीं पे रखिए। ओके, जल्दी करो। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी चलो, दूर जाना है। छोटू चल बेटा। अच्छा सुनो, मैं बाद में करता हूँ। लव यू। ध्यान से, चोट लग जाएगी। सूरज जी, आपके सामने मैंने उसे अच्छे से समझाया था कि अगर पुष्कर से बाहर जाएगी तो मुझे या पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेगी। उसके बाद भी वो भाभू बाबा के साथ कुलदेवी के मंदिर निकल गई। हो सकता है कि भाभू ने जोर देके कहा हो, इसलिए चली गई हो। हाँ हो सकता है सूरज जी, लेकिन अभी अभी मीनाक्षी ने भी मुझे फोन किया ना। वैसे वो भी मुझे फोन करके बता सकती थी कि वो कुलदेवी के मंदिर जा रही है। और वैसे भी अभी भी मीनाक्षी से फोन पर मेरी जो बात हुई है ना, उससे तो साफ लग रहा है कि उसने जानबूझकर उकसाया भाभू को कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए। नहीं संध्या, ऐसी बात ना है। मैं जानू हूँ आरजू को, वो ऐसी लड़की ना है। वो बहुत ही मासूम और बहुत ही बच्ची सी लड़की है। मासूम नहीं है वो सूरज जी। हाँ हो सकता है कि मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो। आरजू को लेकर एसपी सर से बात हुई है मेरी। अटारी स्टेशन पे 12 कैमरों के बावजूद वहां की सारी सिक्योरिटी को चकमा देते हुए चुलबुल को साथ में लेकर आई है। ये सब कोई भोली मासूम लड़की नहीं कर सकती है सूरज। ऐसा सिर्फ कोई शातिर या पूरी तरह से ट्रेन जासूस ही कर सकता है। जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं, ये गलत है। आरजू जासूस? आप तो जानती है ना कि वो चुलबुल से कितना प्यार करती है। हो सकता है कि उसका वो लगाव उसको, मतलब वो छुपा के या चोरी से कैसे भी करके। माना मैंने, माना उसे चुलबुल से लगाव है, लेकिन उसने जो मेरी छुट्टी के लिए किया वो कोई भोली भाली लड़की नहीं कर सकती सूरज जी। मेरी मोहर लगाना ये किसी भोली भाली लड़की का काम नहीं हो सकता है। भले ही उसने वजह जो मर्जी बता दी, लेकिन आज उसकी उसी एप्लीकेशन की वजह से मैं एटीएस स्क्वाड से बाहर हूँ। क्या ये किसी मासूम लड़की का काम हो सकता है, या फिर मुझे एटीएस स्क्वाड से दूर रखने की साजिश? संध्या जी, ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं, वजह चाहे जो भी हो, बात तो ये है कि उसने भाभू और बाबा साहब की बात सुन ली। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको आराम दिलाने के लिए उसने सब किया, जबकि वो ये जानती भी नहीं थी कि आप वो एटीएस का हिस्सा या उसमें शामिल होने जा रही हैं। नहीं, मैं नहीं मान सकती सूरज जी। ये भी तो हो सकता है ना कि आरजू कुलदेवी माता के मंदिर किसी खास वजह से गई। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अब जरा आप ही बताइए कि मंदिर जाने के पीछे वजह क्या हो सकती है, सिवाय माता जी के दर्शन के? आपको नहीं लगता कि आपका पुलिसिया दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है? मतलब एक काम करते हैं, हम खुद मंदिर चलते हैं। आप देख लेना, आपका वहम भी दूर हो जाएगा और बहाने से माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे। क्यों? हाँ चल, आता हूँ, पैसे देखे। आर्यन ने कहा था सब बाहर गए हैं, यही मौका है। उसके रूम तक पहुंच के मुझे वो कार्ड छुपाना होगा। कैसे भी करके मुझे आर्यन के रूम में जाना होगा। रहने दे मीना,
नौटंकी ने ऊपर रखा हुआ है। इसका काम। खाबो बाबू सब वहाँ है। सूरज सत्या भी नहीं। खाबो हाँ। खुश रह भी, खुश रह छोड़। आरजू कहाँ है? रे कमरा बदलने गई, सवेरे से 20 से 25 कमरे बदल चुकी है, पर पता नहीं उस राजकुमारी ने ना कुंड से सोना चांदी लगा हुआ कमरा चाहे। मारो छोटू सामान लिए पीछे पीछे दौड़ रहे उसके। परेशान मत करिए बाबू बाबा साहब। है कहाँ वो? मैं देखी उसे। हाँ हाँ जाकर जल्दी से देख और कमरा दिला दे उससे, तो जान खाएगी मारी छोटू। चलिए सूरज। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये धर्मशाला इंसानों के लिए बनाई है या छिपकलियों के लिए। क्या मैडम, सारे के सारे तो कमरे तो दिखा चुका हूँ मैं आपको, बस ये आखिरी के 2 कमरे बचे हुए हैं, ये भी देख लीजिए। ये कमरा ठीक है? छिपकली ठीक हो? अब तो एक ही कमरा बचा हुआ है, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ नहीं है। तो कहीं नहीं है। दादी जी। हेलो। हेलो सूरज जी, वहाँ सब ठीक तो है ना? आपने जो वादा किया था उसे पूरी ईमानदारी के साथ आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं ना? पर क्या है कि दिल बहुत घबरा रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे बात कर लें। नहीं, हमें गलत मत समझिए, हमें आप पर या आपके वादे पर कोई शक नहीं है, पर क्या करें, देखिए ना, हमें दादी, मम्मी, अब्बू सब कुछ हम आरज़ू के हम ही है ना। दादी जी, मैं आपकी परेशानियां, आपकी फिक्र मैं समझ सकता हूं। मुझे पता है कि मैंने आपसे वादा किया था, और मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ना आरज़ू को थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं। मैं जानूं कि वो एकदम मासूम सी एक बच्ची जैसी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आखिर आरज़ू ने सच्चे दिल से मुझे अपना भाईजान कहा है, और एक भाईजान होने के नाते मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। आप सच मानिए, आपकी बातों ने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम कह नहीं सकते। आप ऊपर वाला आपको खुशी दे। अच्छा सूरज जी, भी हम फोन रखते हैं। हाँ, खुश रहिए जी। ये वाला रूम ठीक है। अरे रामदीन यार, कमरे को अच्छे से साफ कर देना। छोटू, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, जरा थोड़ी चाय लेकर आओ ना हमारे लिए। हाँ जी, अभी लाए।
यहाँ? फायर! क्या अचानक से कुलदेवी मंदिर आने के पीछे आरजू की ये वजह है? कमरा भी यही चुना है। क्या ये सब कोई मकसद छिपाए बैठी है ये? आरजू आखिर ऐसी कौन सी जानकारी हासिल करना चाहती है? क्या मकसद है आरजू का? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।